बहुत अच्छा अभ्यास बैठ करके करवाए, अब लेट के कराएंगे। उससे पहले मैं बता रहा था, वैयक्तिक लाभ, पारिवारिक लाभ, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ, राजनीतिक लाभ। राजनीति में जो असुचिता आ गई है, राजनीति में देखो जब गिरावट आती है, दो ताकतें बड़ी हैं, एक है धर्म सत्ता, एक है राज सत्ता। योग से धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों में दिव्यता आएगी और यही समाज को लीड करते हैं, देश स्वर्ग बन जाएगा। मानो कितने एस्पेक्ट हैं योग के, हेल्थ, एजुकेशन। हेल्थ तो अच्छी होगी सबकी, रोगी निरोगी हो जाएंगे और जो निरोगी हैं वो रोगी बनने से बच जाएंगे। एजुकेशन, जो बच्चे बचपन से योग करेंगे उनमें अप्रतिम प्रतिभा पैदा होगी। और इतना ही नहीं, जो इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में वो योग करेंगे, आपको अभी पेट के लिए लेट जाइए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप इनोवेटिव होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बहुत बड़े बड़े लाभ। अब ये 5 आसन लेट करके हैं। एक है पवन मुक्त आसन, ये पेट के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी। पेट और पेट के अंदर ये ग्रंथि है पेनक्रियाज, पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए। 1-1 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट तक करना है। पंजे नीचे तने हुए, एड़िया जंघाओं से लगी हुई, ठीक विधि से करना। ये पवन मुक्तासन। फिर उत्तान पादासन 1 मिनट तक करना होता है। अभी ज्यादा नहीं करवा पाएंगे, आपको खाली प्रतीकात्मक रूप से बता रहे हैं। 1 मिनट करने से नाभि धरण भी ठीक हो जाती है, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, जबरदस्त। केवल 2 आसन करने हो तो मंडूकासन और उत्तान पादासन इतना जरूर कर लेना डायबिटीज वाले। ये उत्तान पादासन, फिर नौकासन। एक मिनट से प्रारंभ करके से 5 मिनट तक करना है। अभी तो मैं थोड़ी देर करा रहा हूं, ज्यादा देर कराने पर तो रुकना मुश्किल होता है। कम से कम 5-7 दिन लग जाते हैं परफेक्शन में। पैर मोड़ लीजिए, सेतु बंधासन, कंधरासन। पूरी कमर ऊपर उठ जाती है, एड़ियों पर, कंधों पर, सिर पर भार आ जाता है पूरे शरीर का। अब पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन 1-1 पैर से तो बड़ा इजी हो जाता है। देखो, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके पंजे को पकड़ते हैं, दोनों हाथ की कोहनियां ऐसे पेट के ऊपर आ जाती। ये ठीक तरीका है, राइट डायरेक्शन, राइट मेथड। ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन का 1-1 पैर से अभ्यास किया। अब दोनों पैरों से एक साथ करते हैं, तब देखिए कैसे होता है। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक किया, पंजों को पकड़ा, अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली, ऐसे पूरा परफेक्शन। कोहनियां नाभि के दोनों ओर ऐसे आ जाती है, पंजों को खींचते हैं, दोनों हाथ के अंगूठे भी मिले हुए, पैर के अंगूठे भी मिले हुए, पैर के अंगूठों के ऊपर हाथ के अंगूठे और ऐसे खींचते हैं। बाएं करवट लेकर के बैठ जाते। ये पैकेज बता दिया आपको, किसके लिए? डायबिटीज के लिए। डायबिटीज के लिए 2 से 5 प्राणायाम कम से कम। कपालभाति, अनुलोम विलोम, और यदि हो सके तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। पूरा कर लो तो और अच्छा। डायबिटीज क्योर। मैं बहुत बड़ी बातें कह रहा हूं। पूरी दुनिया के
99% लोग जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, उनका एकमात्र समाधान योग। कितनी बड़ी बात है ये। अभी तो मैंने मूल रूप से मोटापा, बीपी, शुगर, पेट की समस्याएं, इनके बारे में आपको बताया। चलिए आगे बताते हैं थायराइड के लिए। ऐसे फिर 10, 20, 30 सेकंड रोक करके फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। ये अभी जो मैं बैठा हूं सुखासन में बैठा हूं, ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं। पद्मासन में, सुखासन में, कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। उज्जाई 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं। फिर सिंहासन, सुखासन में बैठ करके, वज्रासन में बैठ करके, ऐसे पैर खोल करके ऐसे सुनो, रुको। ये गले और थायराइड के लिए कपालभाति, उज्जाई। गले और थायराइड के लिए सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन। सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन। उज्जाई, सिंहासन, कोई भी एक आसन कर लें। चाहे आप ये पद्मासन में बैठ करके ये जो करते हैं, ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर ये सर्वांगासन, ये जिससे बन पाए। कोई बहुत मोटे होते हैं थायराइड वाले, फिर वो नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, तो फिर गर्दन को ऐसे टाइट करके ग्रीवा संचालन इतना ही कर लेना। इसी से ही थायराइड क्योर हो जाएगा। ऐसे 2-3 मिनट गले को टाइट करके ग्रीवा संचालन इसको बोलते हैं। थायराइड का पॉइंट है, ये दबा ले। थायराइड क्योर। ऐसे ही संकेत रूप में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। ये 3 ही चीजें कर लें। किसी को भी कितना ही स्ट्रेस है, कई बार ऑफिस में लोगों के झगड़े हो जाते हैं, घर में झगड़े हो जाते हैं, लोगों में पेशेंस है ही नहीं, धीरज है नहीं, ऐसे ही पागलपन सा रहता है, गुस्सा बहुत है लोगों में, आक्रोश रहता है, रिएक्शन बहुत होता है, और प्रतिकूलताओं को सहने की ताकत नहीं रही आदमी में, एकदम से बोखरा जाते हैं। तो किसी भी कारण से स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, फिर नींद गायब हो जाती है, तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो रामबाण है। और फिर उनको हास्यासन भी करना चाहिए। आजकल तो लाफिंग योग बहुत चल रहा है। एक बार जरा हाथ उठा के हंस के दिखाओ तो कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी ये तो नकली हंसी हो गई है। हंसी नकली और असली कुछ होती ही नहीं है। तो आदमी एक्टिंग भी करता है ना गुस्से की एक्टिंग भी करे ना तो उससे नुकसान होता है। हंसने की एक्टिंग भी करो, नहीं भी हंसना आता है तो मुस्कुराने की कोशिश करो, उससे स्ट्रेस डाउन चला जाता है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, ये जो स्ट्रेस हार्मोन से कम हो जाते हैं। बीटा इंडोर्फिन, इनकैफ्रिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये जरूरी है, मुस्कुराओ। खैर, और हमेशा ऐसे नहीं कि कोई किसी के घर में जवान मौत हो गई और तब भी है। मौका देखना चाहिए, अवसर देखना चाहिए, समय देखना चाहिए। है कोई आदमी का भयंकर एक्सीडेंट हो रहा है। अरे ऐसे मुस्कुराने का काम नहीं है ये। तो आदमी को
लेकिन कभी भी अपना धीरज नहीं खोना। गांव की भाषा में बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं, आपा नहीं खोना चाहिए आदमी को। अपने पर विश्वास रखो। मैंने कहा ना, प्रमाद, आत्मग्लानि और अनुत्पादकता ये जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। यह हमें गिराते हैं, दरिद्र बनाते हैं। पुरुषार्थ, आत्मगौरव, उत्पादकता, प्रसन्नता, सहजता। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं धरती माता की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं, मैं जन्म से ही महान हूं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ऐसे ऊंचे भावों में रहना। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, इंसोम्निया, ये सब समस्याएं, इनका समाधान है योग। थोड़ा सा बस ऐसे ही। लो इम्यूनिटी है, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, यौवन चूर्ण, ये सब हम देते हैं। अश्वगंधा, शता और शिलाजीत के कैप्सूल भी देते हैं। बहुत ज़्यादा धातु रोग हैं, कमजोरी है, तो पुरुषों को हम यौवन गोल्ड भी देते हैं, जिनकी गृहस्थी टूटने के कागार पर होती है। माताओं बहनों को शिवलिंगी पुत्र जीवक की बीज देते, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते, 10 मूलारिष्ट और फल घृत दे देते हैं। 15-15, 20-20 साल तक जिनको संतान नहीं हो रही थी शादी के बाद, इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। जबरदस्त है ये योग, सामान्य घटना नहीं है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यह है योग की महिमा। इसलिए मैं कहता हूं, प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन। प्राण ये सर्व औषध है। योग इज ए कंप्लीट एंड साइंटिफिक लाइफस्टाइल। योग, प्राणायाम, ध्यान, ये तो बहुत बड़ा तत्व है। इसके कितने पहलू हैं, मैं एक एक के बारे में। अब आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, ये सूक्ष्म व्यायाम आदि जो करवाते हैं ना, वैसे ऐसे ये सब करवाते हैं, ये करवाते हैं, सब ये करवाते हैं, सब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे गर्दन, ऐसे ऐसे, फिर पैरों के सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करा रहे थे, आर्थराइटिस ठीक हो जाता है। जिनको 20-20 साल से ठीक से नींद नहीं आती थी, पहले दिन से मैंने कहा अनुलोम विलोम करते रहो जब तक नींद ना आए। 5, 10, 15, 20 मिनट में नींद आ गई, मेधावटी खाली थी। बोल बाबा ये तो चमत्कार हो गया, 20 साल से। मैं बांसवाड़ा में गया था, एक बेटी मिली, बोल बाबा जी 20 साल से मुझे ठीक से नींद नहीं आई, और फिर जो है ना उससे फिर पागलपन सा ऐसा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता कुछ भी। बताओ, लास्ट में कमर का वैसे पूरा पैकेज है, लेकिन 4-5 आसन बता देता हूं। एक तो ये उष्ट्रासन, कमर के 12 अभ्यासों में मुख्य अभ्यास है ये उष्ट्रासन। फिर उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन। भुजंगासन के 4 अभ्यास होते हैं। एक तो पैर पास में सामने से उठ गई ये, फिर दूसरा दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे ये भुजंगासन। आराम आराम से 5-10 सेकंड से शुरू करके फिर ये तिर्यक भुजंगासन। दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखो, फिर सर्वासन, फिर हो सके तो धनुरासन। आराम से फिर मरकटासन। कमर का कितना ही दर्द हो, मरकटासन का पहला अभ्यास, मरकटासन का दूसरा अभ्यास, आराम आराम से ऐसे करवा देते हैं। मरकटासन का ये तीसरा अभ्यास, जिससे जितना बन पाए। जिनको कमर में दर्द, उनका पैर इतना नहीं आ पाएगा, उनका इतना नहीं आ पाएगा, उनका इतना ही आएगा। इतना आए तो इतना ही करवा दे। फिर एक पैर से ऊपर उठाए, एक अपाद उत्तान आसन, अर्ध पवन मुक्त आसन, कमर दर्द के लिए। फिर ये कट्युत्तान आसन, कमर को ऊपर उठा दिया, या थोड़ा ये पूरा ऐसे उठा दिया, इससे कमर दर्द अच्छा हो जाता है। सर्वाइकल। कैसे बनाते हैं कच्चा पपीता का सूप पतंजलि वेलनेस सेंटर में? तो चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। सामग्री: कच्चा पपीता 400 ग्राम, अदरक 25 ग्राम, प्याज 1 पीस, लौंग 5 पीस, दालचीनी 2 पीस, सोयाबीन का आटा 15 ग्राम, दूध 100 ग्राम, सेंधा नमक व काली मिर्च रुचि के अनुसार।
विधि: कच्चा पपीता और अदरक को उबालकर मिक्सर में पीस लेवे व उनका पेस्ट बना ले। उस पेस्ट में 1.5 लीटर पानी मिलाकर छान ले व गैस पर गर्म कर ले। दूसरी कढ़ाई में सोयाबीन का आटा 15 ग्राम को लौंग और दालचीनी के साथ सेक लेवे। सूप के साथ सेके हुए आटे को मिला लेवे। उसके साथ रुचि के अनुसार नमक व काली मिर्च मिला ले। उसके बाद गरम दूध मिलाकर सर्व करें। धन्यवाद।